ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 27। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है सहज योगी बनने का साधन, भगवान का स्नेह। अव्यक्त शारीर जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ये पूरा मास बाबा स्नेह के ऊपर कि अगर प्रभु से प्यार है तो सहज योगी हो। तो एक है मेरा बाबा से प्यार, दूसरा बाबा मेरे से प्यार। ऐसे तो बाबा प्यार के सागर है और सभी बच्चों से बाबा को प्यार है। फिर भी जो बाबा की आज्ञाएं हैं, बाबा की शिक्षाएं हैं, बाबा ने जो मर्यादाएं दी हैं, जो धारणा की बातें हैं, उस पर जितना जितना हम प्रैक्टिकल में स्वरूप बनते हैं तो नेचुरली बाबा का प्यार रहता है। आपके विशेषताएं, जैसे कुछ भी ऐसा हम विशेष सोचते हैं, करते हैं, तो जैसे बाबा को उस बच्चे की तरफ आकर्षण होता है। स्नेह भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो बाबा से स्नेह है तो आप स्नेह स्वरूप होंगे। और स्नेह का जो आकर्षण है, स्नेह की जो शक्ति है, उससे बहुत बहुत कुछ कार्य सफल होता है। तो कोई ऐसी सूक्ष्म में कमी रह जाती है और वो आज के हिसाब से किसी भी संबंध में बुद्धि योग अगर जाता है तो इसका मतलब मेरे संबंध सर्व बाबा के साथ नहीं है। जैसे हर एक के माँ बाप लौकिक में होते हैं तो माँ बाप से प्यार तो होता ही है ना, लेकिन उसको आत्मा समझ के एक अलौकिक संबंध में जो भी हमें लौकिक में उस आत्मा के प्रति करना है वो करना चाहिए। ऐसे नहीं लौकिक में अगर माँ बीमार है तो हम कहते हैं हमको कोई परवाह नहीं है। नहीं, बाबा भेजते थे
बाबा की युगल थी जसोता बहन। तो एंड में काफी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बॉम्बे में थी। तो बाबा ने निर्मल शांता दादी उनको खास भेजा कि जाओ थोड़ा उनकी सेवा करो। काफी समय रही निर्मल शांता दादी। तो ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा दुखी है हम छोड़ दें, लेकिन बुद्धि योग नहीं जाए। सेवा करने में तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु वो जो बुद्धि जाती है ना, तो बाबा से सर्व संबंध। अभी हम बैठते हैं, कई बार सोचते हैं अभी मुझे सर्व संबंधों का अनुभव करना है। ऐसे नहीं, जब जिस संबंध की जरूरत है उस समय उस संबंध को इमर्ज करो। देखो, हर एक संबंध से दिल की बात कहो, रूह रेहान कर सकते हैं, परंतु किसी को लगता है कि मेरा ये संबंध था तो मैं बहुत दिल की बातें कर पाते थे और अभी नहीं कर, कोई है नहीं। कोई मामा है, कोई भाई है, कोई समीप है, आप उससे दिल की बातें कर पाते थे। तो बाबा को उस संबंध में मर्ज करो। तो जब उस संबंध में करेंगे ना तो रियल लगेगा आपको। तो सिर्फ मन से नहीं, बाबा के साथ तो मेरे सर्व संबंध है, सिर्फ मन से नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में महसूस होता है कि ये कमी है, पहले ये होता था, वो लोग वो ये सो एंड सो मतलब फलाना बहुत देखभाल करता था। बुद्धि जाती है ना, तो बाबा को इमर्ज करो। तो एक विधि है। तो बाबा भी जब उस संबंध से आप बाबा को याद करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, तो बाबा भी रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसे जिस संबंध की कभी ऐसे महसूस होता है, हाँ, माँ बाप हैं, अभी लौकिक में कोई के माँ बाप हैं, कोई के शरीर छोड़ दिया, तो मिस करते हैं। तो क्या करना है, बाबा का, बाबा से संबंध जोड़ो। तो अनुभव करके देखो आज के दिन कहाँ बुद्धि जाती है और कौन सा संबंध मुझे आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम कोई भी बात को प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तो वो बुद्धि तक तो बात रहती है, परंतु प्रैक्टिकल में होना भी जरूरी। तो बाबा कह रहे हैं कि सहज योगी जीवन, क्योंकि कोई भी बात कठिन बहुत समय नहीं कर सकते हम। जो चीज नेचुरल होती है ना, वो इजी लगती है। तो नेचुरल नेचुरल रहे योग में भी। हर समय जरूरी नहीं कि बैठक है या दृष्टि की लेन देन है, नहीं, अंदर में बाबा की याद है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सहज योगी बनने का क्या है, साधन है भगवान का स्नेह। कभी बाबा बाप कहते हैं, कभी भगवान भी कहते हैं, राइट। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से क्या करना है, भगवान को अपना बना लो।
दिल से कहो मेरा बाबा। आजकल बाबा बहुत कहते हैं दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा क्या फिर कहेंगे, बाबा फिर क्या कहेंगे, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा कहेंगे मेरे बच्चे। बाबा कहते हैं इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। स्नेह का समाने का भी अनुभव बढ़ता जा रहा है। मेरा बाबा कहो समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता। तो बाबा कहते हैं इसके अंदर, ये जो छत्र छाया है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। हम कहते हैं बाबा, तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चे। तो जो स्नेह का समाना है, स्नेह के संबंध है, स्नेह की शक्ति है, तो हमको हर एक बात का अनुभव करना है। दिन भर सभी बिजी होते हैं, कर्म योगी हैं, परंतु बीच बीच में 2 मिनट 5 मिनट सिर्फ मुझे नहीं, जैसे एक दिल करता है कि 5 मिनट बैठ जाओ, कहीं एकांत में बैठ जाओ, एकाग्र हो जाओ। क्योंकि जब कर्म योगी हैं तो जिम्मेवारी है, जो काम है वो तो करना ही होता है। नहीं, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट एकांत में एकाग्र होकर बहुत ही जैसे चार्ज हो जाती है ना बैटरी, तो अच्छा अनुभव होता है। तो इसलिए दिल से कहो बाबा और सर्व संबंध का अनुभव करो। ओम शांति।